जना? क्या हुआ, क्यों रो रही? क्यों छुपाई तुमने? इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे हसन? मैंने मना किया। बस यही नहीं देखना चाहता जो अब देख रहा हूं। मुझसे कुछ भी नहीं कहा हसन। कोई एहतजाज, कोई गिला, कोई शिकवा, कुछ भी तो नहीं किया। तुम तो मुझसे खफा तक नहीं हुए कि मैंने तुम्हें इतनी बड़ी तोहफत, इतनी बड़ी खुशी से महरूम करती हूँ। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है ऐसी। और अब तो तुम मुझे ज़ैनब भी नहीं, ज़ैनब क्या क्या पुकारते हो। तुम मुझसे नफरत करने लगी हो ना? हाँ? जान से मार दो मुझे, गला तोड़ दो मेरा। इतनी टेंशन, अपनी बेरुखी की सजा मत दो मुझे। मत दो अपनी बेरुखी की सजा मुझे। क्या हम सोफिया के बच्चे को अपना बच्चा समझकर पाल लेंगे? मेरे ख्वाब सारे चलो आप सो जाओ। मेरे ख्वाब सारे हाय ज़ैनब।
काफी बदल गई हो, पहले से बहुत दुबली भी लग गई। हालांकि इस वक्त तक तुम्हें काफी हेल्दी होना चाहिए था ना। अच्छा, थैंक्स। एहसन कब तक आता है ऑफिस से? नई जॉब लगी है, रोजाना लेट ही हो जाते हैं। काफी बोर हो जाती होगी तुम तो। नहीं, मुझे आदत है। कि नाखुश थी तुम अपने ससुराली रिश्तेदारों से, अब इनमें वापस आना कैसा लग रहा है? मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया। एहसन खुश हैं तो ठीक है। चलो, इतनी ताबीदारी तो सीख ली तुमने, लगता है काफी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। अपना अपार्टमेंट याद नहीं आता? उसकी लग्जरीज? नहीं, से इस जिंदगी से तुम मुतमईन तो हो ना? मतलब तुम्हारे और एहसन के बीच में सब ठीक है ना? आप मेरा इंटरव्यू लेने आई हैं। दिल चाह रहा था कि तुम्हें खुशबाश देखूं, इसलिए चली आई, लेकिन लगता है तुम्हें मेरा आना अच्छा ही लगा। ये सीरियस क्यों हो? कोई बुराई है इसमें? नहीं, बुराई तो नहीं है, लेकिन वो ज़ैनब कहाँ गई जो मेरी पड़ोसन थी? वो लड़की तो शायद मैं ढूंढूं तो भी न मिले। ये घर भी काफी अच्छा है, काफी कुशादा है। तुम अपनी लाइफ में खुश तो होना ज़ैनब। रहने दीजिए ना, आप जानकर क्या करेंगी? तुम मुझसे इतनी खफा क्यों हो? आप मुझे क्यों मनाना चाहती हैं? मैंने कहा ना, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ में खुशबाश देखना चाहती हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि डिलीवरी कब है? तुम्हें पता है ना मुझे उस दिन का कितना इंतजार है। आपका इंतजार अब इंतजार ला हासिल में बदल चुका है। वो वक्त अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि इस बार भी क्या? चार छः। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। और बैठो। क्या बोल रही हैं? वो सोफिया के तुम्हारे बच्चे के लिए स्वेटर और मोजे बना रही हूँ। वैसे हर चीज बनी बनाई मिल जाती है, लेकिन अपने हाथ की बनाई हुई चीज की बात ही और होती है। जब भी इसको पहनाओगी ना, मेरी बात याद आएगी। तुम्हें कोई सिलाई बुनाई नहीं आती? जी नहीं, अम्मी ही बनाती थी, मुझे तो पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिली। हाँ भाई, आजकल की नस्ल के पास ये बहाना खूब है। पढ़ाई लिखाई तो हम भी करते थे, लेकिन उसके साथ साथ घर का कामकाज सीखना और सिखाना। वैसे सोफिया को सब कुछ मैंने सिखाया है। अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी सिखा सकती हूँ, सर आंखों पर। लेकिन अगर तुम चाहो। सूफिया कहाँ है? वो तुम्हारे तौसीफ भाई के साथ जरा बाजार तक गई है, उसको कुछ जरूरी काम था। आपा, मैं आपसे और सूफिया से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आप दोनों को बहुत गलत बोला, लेकिन मैं क्या करूं? मैं हूं ही ऐसी बेअक्ल अहमक। प्लीज मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं, बदगुमानी तो इंसानों को ही होती है।
और वैसे भी शैतान इंसान के साथ यूं रहता है जैसे रगों में दौड़ता हुआ खून। आपने सूफी से तो कुछ नहीं कहा ना? उसे दुख से बचाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं बताया। और वैसे भी उस गरीब के पास दुखों की सिवा है ही क्या। सूफिया का बहुत एहसान है मुझ पर आपा। मैं उसका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। काश मेरा दिल भी उस जैसा हो जाए। दिल का क्या है ज़ैनब, इंसान दिल बड़ा करने आए तो तुम उसका कर्ज बमासूर चुका सकती हो। वो किस तरह? उसी की तरह दिल बड़ा करके। मैं समझी नहीं आपकी बात। पता नहीं ज़ैनब, ये बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन अगर कह डालूं तो अच्छा है। मेरे ख्याल को कह डालना चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। कहिए। अगर तुम चाहो तो सोफिया का निकाह एहसन के साथ हो सकता है। जी? सोफिया अपना बच्चा तुम्हें देने पर राजी हो गई। उसे तुम्हारे दुख का एहसास है, उसे तुम्हारे अकेलेपन का अंदाजा है। अगर तुम चाहो तो तुम भी उसका दुख और अकेलापन दूर कर सकती हो, एहसन को उसके साथ बांट कर। जी, सही कहा था ना मैंने कि आप मुझे खुश देख ही नहीं सकती। अफसोस है ना, इंसान को दिल बड़ा करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। तुम्हारे पास न उतना वक्त है, न वैसा दिल है। क्यों कहा आपने ये सब कुछ ज़ैनब से? आपको उससे नहीं कहना चाहिए था। आप अच्छी तरह जानती हैं उसे, समझती हैं। शायद गलती होगी मुझसे, बस यूं ही दिल में एक ख्याल आया सो कह डाला। कैसे मुमकिन है आप खुद सोचें। खैर, नामुमकिन भी नहीं है। सोफिया एक मासूम बेजरत सी लड़की है। अगर तुम उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर भी लो तो ऐसा ही होगा जैसा हवा का एक लतीफ सा झोंका जो छू कर चला जाए और खबर भी ना हो। तुम्हारे और ज़ैनब की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सोफिया यहाँ हमारे पास रह लेगी, बच्चा तुम दोनों के साथ रहेगा। अल्लाह ने चाहा तो सोफिया की गोद फिर से हरी हो जाएगी। कितनी रौनक हो जाएगी ऐसे। ये घर खुशियों से भर जाएगा। सरासर दिल बड़ा करने की बात है एहसन, सोचो तो सही। आपा खुदा के लिए ये बात खुशियों को नहीं, दुखों और परेशानियों को जन्म देगी। ये हंसता बसता घर जहन्नुम बन जाएगा। आप बिल्कुल उल्टा सोच रही हैं। आपने अब तक ज़ैनब को समझा ही नहीं। तुमने सोफिया को नहीं। खुदा ने चाहा तो सोफिया को फिर से बहुत अच्छा साथी मिल जाएगा। नहीं एहसन, ऐसा मुमकिन नहीं है। सोफिया ने साफ साफ कह दिया है कि अब वो अपनी जिंदगी में किसी को शामिल नहीं कर सकती। मैंने तुमसे और ज़ैनब से ये सब कुछ इसलिए कहा था क्योंकि मैं जानती हूँ सोफिया अगर कभी अपनी जिंदगी में किसी के लिए कोई गुंजाइश पैदा करेगी तो वो सिर्फ तुम होगे, उसकी अव्वलीन चाहत। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि कुछ लोग सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाते और कुछ ना पाकर भी सब कुछ पा लेते हैं। मैंने फरगुंदा आपस से बात की थी, उन्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। औरतों की अकल होती टखनों में, हमेशा उल्टी से सफर करती है। और मर्दों के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? उनकी सोच कहां कहां सफर नहीं करती। मुझसे क्या शिकायत है तुम्हें? मैंने तो ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। कितनी खुश थी मैं अपनी जिंदगी में, कितनी मुतमईन।
सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन तुम्हारे सिर्फ एक जज्बाती फैसले की वजह से हम उन तमाम खुशियों से महरूम हो गए और तुमने मुझे उस जन्नत से निकाल के इस जहन्नुम में डाल दिया, वो भी उन लोगों के बीच जिनको मैं एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन सब लोगों को जिंदगी भर मुसल्लत कर दिया मुझ पर। क्या ये सीधी सोच थी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा ज़ैनब। जो कुछ वहां हो रहा था क्या वो सही था? क्या हो रहा था वहां? हाँ, कुछ भी तो नहीं। यही सब कुछ होता है दुनिया में। इसी तरह लोग तरक्की करते हैं, एक मकाम तक पहुंचते हैं। और तुमने उस रमला जुनूनी औरत की बातों में आकर उसकी हर बात पे यकीन किया और मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया तुमने। उस शख्स की नीयत खराब थी ज़ैनब, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मेरी जगह कोई भी शरीफ इंसान होता वो यही फैसला करता। ये शराफत नहीं है, बेवकूफी है। नीयत उसकी खराब थी, मेरी तो नहीं ना। मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही थी। ऐसे क्यों कर रही हो ये बातें तुम? क्यों याद आ रहा तुम्हें वो सब कुछ? रमला आई थी। रमला क्या कह रही थी? ये देखने आई थी कि उसकी एक हरकत ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। पूछने आई थी कि क्या मुझे वो लग्जरियस लाइफ याद नहीं आती। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, लेकिन सच में ऐसा मुझे वो सब कुछ याद आता है। सब कुछ, वो घर, गाड़ी, वो खूबसूरती, वो सब कुछ मुझे बहुत याद आता है। वो सब कुछ एक ख्वाब सा लगता है मुझे। और ऊपर से तुम्हारी वो फरखुंदा आपा और सूफिया एक टेंशन है मेरे लिए। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या। तुम मुझे उससे मिलाना नहीं चाहती, इसलिए झूठ बोल रही हो तुम। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। मैं जब उससे मिली तो मुझे ऐसे ही फील हुआ कि वो खुश है, मुतमईन है। कुछ रकम की जरूरत है यार, बस सही 3-4 हज़ार। थैंक्स यार, सैलरी पर लौटा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। इंसान को इतने भी छोटे जहन का नहीं होना चाहिए ज़ैनब। तुमने सिवाय अपने हमेशा सबको गलत समझा। रिश्तों की कदर तुम्हें करनी आती नहीं है और ना कभी आएगी। मेरी जिंदगी ही थी जो सवार। क्या सोच रही हो? सोच रही हूं कि कुछ लोग सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाते और कुछ ना पाकर भी सब कुछ पा लेते हैं। मैंने फरखुंदा आपा से बात की थी, उन्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। औरतों की अकल होती टखनों में, हमेशा उल्टी सिमत सफर करती है। और मर्दों के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? उनकी सोच कहां कहां सफर नहीं करती। मुझसे क्या शिकायत है तुम्हें? मैंने तो ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। कितनी खुश थी मैं अपनी जिंदगी में, कितनी मुतमईन। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन तुम्हारे सिर्फ एक जज्बाती फैसले की वजह से हम उन तमाम खुशियों से महरूम हो गए और तुमने मुझे उस जन्नत से निकाल के इस जहन्नुम में डाल दिया, वो भी उन लोगों के बीच
जिनको मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उन सब लोगों को जिंदगी भर मुसल्लत कर दिया मुझ पर। क्या ये सीधी सोच थी? दिमाग खराब है तुम्हारा ज़ैनब। जो कुछ वहां हो रहा था, क्या वो सही हो रहा था? क्या हो रहा था वहां? हाँ, कुछ भी तो नहीं। यही सब कुछ होता है दुनिया में। इसी तरह लोग तरक्की करते हैं, एक मकाम तक पहुंचते हैं। और तुमने उस रमला जुनूनी औरत की बातों में आकर उसकी हर बात पे यकीन किया, और मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया तुमने। उस शख्स की नीयत खराब थी ज़ैनब, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मेरी जगह कोई भी शरीफ इंसान होता वो यही फैसला करता। ये शराफत नहीं है, बेवकूफी है। नीयत उसकी खराब थी, मेरी तो नहीं ना। मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही थी। असल क्यों कर रही हो ये बातें तुम? क्यों याद आ रहा तुम्हें वो सब कुछ? रमला आई थी। रमला क्या कह रही थी? ये देखने आई थी कि उसकी एक हरकत ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। पूछने आई थी कि क्या मुझे वो लग्जरियस लाइफ याद नहीं आती। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, लेकिन सच में ऐसा मुझे वो सब कुछ याद आता है। सब कुछ, वो घर, गाड़ी, वो खूबसूरती, वो सब कुछ मुझे बहुत याद आता है। कितने दिन हो गए ऐसे, मैंने कोई ढंग के कपड़े नहीं पहने, किसी अच्छी जगह खाना नहीं खाया, कहीं आउटिंग नहीं की। वो सब कुछ तो ख्वाब सा लगता है मुझे। और ऊपर से तुम्हारी वो फरखुंदा आपा और सूफिया एक टेंशन है मेरे लिए। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या। सच तो ये है कि फिलहाल मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि तुम्हें वो सारी चीजें दोबारा दे सकूं। जॉब ही ऐसी है मेरी, बिल्कुल हैंड टू माउथ होकर रहेगा। थोड़ा वेट करो, कोई अच्छी नौकरी मिली तो कोशिश करूंगा कि वो सारी आसाइशें तुम्हें दोबारा दे सकूं। लेकिन अपने जोर बाजू पर मुझे तुम्हारी किसी कोशिश की जरूरत नहीं है। और ये सोफिया वाली बात अपने ध्यान पर मत सवार करना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो एक ही करके पछता रहा हूं। जी मेरी बात हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट में आपको भिजवा चुका हूं। मुझे इट विल बी अ प्लेजर वर्किंग विद यू। श्योर श्योर। इसी सैटरडे को रख लेते हैं। डन। आई विल कॉन्टेक्ट यू ऑन फ्राइडे देन। टेक केयर, बाय। थैंक्स। अपनी लाइफ में काफी मुतमईन है, खुश और आसूदा। कब मिली थी तुम मुझसे? अभी थोड़े दिन पहले। और उसने तुमसे ये कहा कि वो बहुत खुश, मुतमईन और आसूदा है। उसने कहा मुझसे। झूठ बोल रही हो तुम। ये सब नहीं कहा उसने तुमसे। ये जो ज़ैनब शाह टाइप लोग होते हैं ना, ये कभी खुश, मुतमईन या आसूदा नहीं होते। इन्हें घूंट के बाद लहर, लहर के बाद दरिया और दरिया के बाद समंदर चाहिए होता है। और समंदर भी इनकी प्यास नहीं बुझा सकता।
ऐसे लोगों को मैं अजली प्यासा कहता हूं। अजली प्यासा। और तुम मुझे उससे मिलाना नहीं चाहती, इसलिए झूठ बोल रही हो तुम। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। मैं जब उससे मिली तो मुझे ऐसे ही फील हुआ कि वो खुश है, मुतमईन है। ये सब मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूं। क्या मिलेगा तुम्हें? सेटिस्फैक्शन। कैसी सेटिस्फैक्शन? वही जो एक अजली प्यासे को दूसरे अजली प्यासे से मिलकर होती है। चाय। शुक्रिया। एहसन, हाँ तुम जॉब देख रहे हो ना? हाँ, कुछ नई फॉर्म्स में वैकेंसीज खाली हुई हैं, क्या करो? वो कुछ जरूरी चीजें खरीदनी थी। मसलन ग्रोसरी खत्म हो गई है, कुछ कॉस्मेटिक्स चाहिए था और ठीक है, शाम में चलो। मैं खाना बना लेती हूँ। हेलो जाकिर, एहसन बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक? हाँ हाँ, सब खैर खैरियत है। हाँ श्योर श्योर, क्यों नहीं यार, जरूर मुलाकात करेंगे। फिलहाल यार एक काम से फोन किया। हाँ नहीं नहीं, कुछ रकम की जरूरत है यार, बस सही 3-4 हज़ार। थैंक्स यार, सैलरी पर लौटा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसा अगर पैसे नहीं थे तो बता देते मुझे। खामखा में मैंने तुम्हें परेशान किया। शाम को तैयार है ना? चलेंगे, मैं जरा होके आता हूँ साथ। अरे फरखुंदा बेगम, ये आपने बच्ची को किस काम पे लगा दिया? है मैंने जरा बच्ची की गवाही तो ले इस पर। मैं तो इससे सारा दिन आराम करने को, अपना ख्याल रखने को कहती हूँ। अपना ख्याल? आपका ख्याल तो इस नाचीज के हिस्से में आया है, दिन रात यही काम है। कम से कम सोफिया को तो माफ करें। अरे मेरा ख्याल नहीं, सोफिया का अपना ख्याल। अच्छा फिर ठीक है। आप भी कहां से कहां बात को ले जाते। मैं कह रही थी, हाँ क्या कह रही थी मैं ये कह रही थी कि डॉक्टर ने भी इसको आराम करने को कहा है, लेकिन ये बहुत जिद्दी हो गई है, मेरी बिल्कुल नहीं सुनती। क्यों भाई सोफिया, क्या कह रही है तुम्हारी आपा? कुछ नहीं होता आपा, आप लोग मेरी फिक्र ना किया करें। वैसे भी मैं बहुत सख्त जान हूं। मैं
कहाँ मिले थे मुलाकात की गवाही दे। हर एक अंग में तू है, हर एक अंग में तू। मैं हक पे हूँ, तू मेरी बात की गवाही दे। मैं चाहती हूँ कि उस रात की गवाही दे। कहाँ मिले थे मुलाकात। अरे सोफिया, क्या हुआ? ठीक तो है? पाँव सेट हो गया। ये रे, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे ख्याल से अस्पताल ले जाओ। भाई आप जरा ऐसे को देखें, जल्दी करें, जाएं। आओ आओ। परेशानी की कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंस मत होना, जस्ट रिलैक्स। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स ठीक है, बस थोड़ी देर में तुम्हें घर ले जाएंगे, ठीक है? सोफिया घर वापस आ गई, शुक्र है सब खैर खैरियत से हो गया। कल तुम मिल लाना उससे। कितनी तकलीफ उठा रही है बेचारी, ये जानते हुए भी कि इस तकलीफ का हासिल क्या है। एहसन, तुम सोफिया से शादी कर लो। क्या क्या कहा तुमने? यही कि तुम सोफिया से शादी कर लो। रोज रोज इतना कुछ देखने से बेहतर है कि एक ही बार आग का दरिया पार कर लिया जाए। क्या देखना पड़ता है रोज रोज? तुम जानते हो, कुछ कहने की या वजाहत देने की जरूरत नहीं है मुझे। ज़ैनब, कुछ तो एहसास करो यार। सोफिया इतना दुख सहकर, इतनी तकलीफें उठाकर जो बच्चा जन्म देगी, उसे वो तुम्हारी गोद में डालने के बाद खुद खाली हाथ रह जाएगी। क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? एहसन, बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाएगी। जब तक वो अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी, तुम एक मसीहा की तरह उसकी देखभाल करते रहोगे, खातिरदारी करोगे उसकी, और जब वो बच्चा पैदा कर देगी तो हम उसके एहसानों के तले दब जाएंगे। उम्र भर हमारी गर्दन उसके आगे झुकी रहेगी। और फिर खुदा आपा, वो अपनी सूफिया की अजीम कुर्बानियों की मिसालें हर जगह देती रहेंगी। और फिर हम दोनों के दरमियान फासले बढ़ते जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि जो कल होने वाला है वो आज ही हो जाए। इंसान को इतने भी छोटे जहन का नहीं होना चाहिए ज़ैनब। तुमने सिवाय अपने हमेशा सबको गलत समझा। रिश्तों की कदर तुम्हें करनी आती ही नहीं है और ना कभी आएगी।
चाय। शुक्रिया। आज जल्दी आओगे? पता नहीं क्यों। तुम्हें इतना भी याद नहीं कि कल तुमने मुझसे शॉपिंग के लिए कहा था? हाँ कहा तो था, लेकिन क्या? वो पैसे जो मैंने दोस्त से उधार लिए थे वो मैंने सोफिया के हॉस्पिटल का बिल दे दिया उसे। हॉस्पिटल का बिल दे दिया? हाँ तो और किसने देना था? सोफिया बेचारी तो अपने खर्चात मुश्किल से पूरे करती है। लेकिन ये तो तौसीफ भाई और प्रफुल्ला आपा का फर्ज था। वो तो देना चाह रहे थे, मैं नहीं मना करती। अगर हम बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसके एक्सपेंसेस भी तो उठाने चाहिए ना। खैर तुम अपनी शॉपिंग चंद रोज के लिए डिले कर लो, सैलरी मिलेगी तो फिर जो चाहे जो चाहे ले लेना। महीने के लाखों रुपए कमाते हो ना, जो चाहे ले लेना। टर्मिनेट कर दिया? लेकिन क्यों? जब कोई वजह ही नहीं बताई तो इसलिए। चलिए, बड़े साहब ने आपके लिए दिए। ठीक है जाओ। सॉरी हसन साहब, मैं कोई वजाहत नहीं दूंगा। अगर कंपनी से जो मुआहदा हुआ था उस हिसाब से कंपनी जब चाहे आपको बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के टर्मिनेट कर सकती है। सो कंपनी ने अपना हक इस्तेमाल किया। थैंक यू सर। थैंक्स सर। टर्मिनेट कर दिया? लेकिन क्यों? जब कोई वजह ही नहीं बताई तो इस लेकिन क्यों का क्या जवाब दूं? क्या होगा ऐसे? किसके आगे हाथ फैलाएंगे हम? घर का सारा राशन खत्म हो गया। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ करता हूँ। क्या करोगे तुम? और कर ही क्या सकते हो? इतने दिन से जॉब तलाश कर रहे थे, वो तो मिल नहीं सकी, तब क्या तुम जाकर? मेरा तो शैम्पू और साबुन भी खत्म हो गए। जितने पैसे थे लाडली के बिल में पे कर दिए। पता नहीं अब क्या होगा, कहां से आएंगे इतने पैसे?
एहसन, एक बात कहूं? वो रमला के पड़ोस वाले अपार्टमेंट में हमारा बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, हमारे बुरे हालात में काम आ सकता है। तुम जाकर वहां से अपना सामान लेकर क्यों नहीं आते? मैं उस घर में कदम रखना भी हराम समझता हूं। वहां जो कुछ भी पड़ा है उस घटिया कमीने शख्स के, भूल जाओ। वैसे उस घर की चाबी किसके पास होगी? जानवीन के दारोगे के पास। मैं तुमसे कह रहा हूं भूल जाओ, और तुम वो घटिया सामान लाने के बारे में सोच रही। आटा, चीनी, दाल, पत्ती सब खत्म हो गया है। अगर हालात इसी तरह रहे ना तो घर की चीजें बेचना पड़ जाएंगी। खरीदना बेचना ये सब मेरी जिम्मेदारी, तुम्हें घर चलाने की फिक्र क्यों पड़ जाती है? किचन तो मुझे ही चलाना है ना, फाके तो करने से रहे। नहीं नौबत आने दूंगा मैं फाकों की, चाहे इसके लिए मुझे खुद को बेचना ही क्यों ना पड़े। फरखुंदा आपा खरीदना चाह रही होंगी, उनसे पूछ लेना जरूर। ये बेफिक्र हो जाओ, जब तक तुम्हें किसी किस्म की नौकरी नहीं मिल जाती कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। आखिर अगर अपने होते हैं किस लिए? थैंक यू आपा, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत जल्दी एक कर्ज लौटा दूंगा आपका। 2-3 जगह इंटरव्यू है मेरा, इंशाल्लाह जल्दी काम बन जाए। दिल दुखाने वाली बातें मत करो। तुम और जैनब हमारे घर के अफराद, गैरियत बरतने की जरूरत नहीं है। इन्हें भी कुछ समझाएं ये बात तस्लीम पर। अर्चन के इनके दिमाग में कुछ भी इस कदर आसानी से नहीं आता। कल से खुद भी परेशान है और मुझे भी परेशान किया। परेशानी की क्या बात है, अगर कोई मुसीबत आएगी तो सब मिलकर मुकाबला कर लेंगे भाई। तो हल्का हो जाता है। अपनी इन्हीं छोटी छोटी बातों से जिंदगी खूबसूरत बनती है। सो मैं बिल्कुल नाउमीद नहीं हूँ, मुझे अपने जोरेबाजी पर भरोसा है। नाउमीदी कैसी? पतवार हाथ से छूट भी जाए तब भी बाजू तो होते हैं ना। हेलो। हाय ऑनरेबल लेडी। ओह, आप? मुझे खुशी है कि हम अब तक शनासा हैं। फरमाइए, कैसे ज़हमत की आपने? हाँ, वही लहजा वही बात है। लगता है तुम्हारे हालात और वाकयात अभी तक वही हैं, कोई तब्दीली नहीं है। कुछ समझी नहीं मैं। फैशन का क्या हाल? उसकी नई जॉब कैसी जा रही? बिना किसी रीजन के टर्मिनेट कर दिया उसे। पिटी फॉर हिम। काफी घुटन हो गई होगी माहौल में, है ना? जॉबलेस लोग तो वैसे ही बहुत बेटर हो जाते हैं। क्या ख्याल है? ठीक कह रहा हूं ना मैं? बात बे बात तुमसे उलझता होगा, तुम्हें इग्नोर करता होगा वो। एक बार तुमने कहा था कि उसे डायमंड की पहचान नहीं है। आई गेस यू वर राइट। जाहिर है, अब आप जैसा काबिल जौहरी नहीं है वो। ये हुई ना बात। यही तो कॉन्फिडेंस लेवल पसंद है मुझे तुम्हारा। अच्छा चलो कहीं मिलते हैं। जी? किस लिए? एक प्रपोजल है तुम्हारे लिए। अच्छा लगे तो एक्सेप्ट कर लेना, और अगर बुरा लगे तो रिजेक्ट कर देना।
नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एहसन को पता चल गया तो जान से मार देगा मुझे। कम ऑन ज़ैनब, निकलो इस घुटे हुए माहौल से। तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि तुम्हें ताजा हवा की जरूरत है। बाहर निकलोगी तो फ्रेश हो जाओगी। लेकिन मैं बताता हूँ कि मैं तुम्हें काम मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ ज़ैनब शाह। तुम तो मोमी मुजस्मे में तब्दील करके म्यूजियम में सजाए जाने वाली चीज, और एहसन ने तुम्हें I'm sorry to say कि इस कबाड़ खाने में रखा हो। Do come. I'll be waiting for you. She'll come. Definitely she'll come. तुम तो मोमी मुजस्मे में तब्दील करके म्यूजियम में सजाए जाने वाली चीज। सुबह शाम तन्हा मेरे ख्वाब रेज़ा मेरे ख्वाब रेज़ा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अपने एक दोस्त के घर जा रही हूँ, अगर ऐसा ना आए तो उन्हें बता दीजिएगा। क्या मतलब, ऐसे से बगैर पूछे जा रही हो? जी, वो मैं सुबह से फोन ट्राई कर रही हूँ उनका, लेकिन ऑफ जा रहा है। अगर वो आए तो उन्हें ये चाबियां दे दीजिएगा। वैसे ऐसे से पूछ के जाती तो बेहतर था। तो बताइए, क्या प्रपोजल दे रहे हैं आप मुझे? यही कि तुम शहजादियों जैसी बावकार और लग्जरियस लाइफ गुजारो। वो किस तरह? सिंपल, ऐसा को छोड़ दो और मेरे पास आओ।